बात हुई है, जितना हम लोग टहले हैं, तो यहाँ पे एक जो मेजर कंसर्न आया है, वैसे तो दो मेजर कंसर्न है, लेकिन जो सबसे पहला मेजर कंसर्न है, जो हम लोग का जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से जो लड़कियाँ भाग जाती हैं और या तो भाग जाती हैं या उनको भगा लिया जाता है, तो इस टाइप की चीज़ों को रोकना, और अगर वो लड़कियाँ भाग गई हैं तो उनको प्रॉपरली टाइमली रिकवर करना। और दूसरा जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, और जो लकड़ी काटने से रिलेटेड, लकड़ी की तस्करी और इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, और कहीं कहीं धन परिवर्तन की भी शिकायतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के इन सब चीज़ों का निवारण करना, ये मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। मतलब मेन फोकस हम लोग का विमेन क्राइम पे रहेगा और हमेशा से रहा है, यहाँ पे भी रहेगा। और सेकंड, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है तो यहाँ कुछ अलग से स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। मैम, यहाँ बॉर्डर एरिया में तमाम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे संचालन होता है, जहाँ पे वो चूंकि बॉर्डर पे ही बसे हुए हैं, तो वहाँ पर विशेष फोकस करने की जरूरत है कि वहाँ पर कहाँ से फंडिंग आती है, क्या होता है, किस तरीके के मामले पहले भी उठ चुके हैं। जी, तो उस पर नजर रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सजेशन है ये। अभी अरिश्मा साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को रेस किया था। इसमें हम लोग जो है LIU की भी काफ़ी हेल्प लेंगे, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि इस प्रकार की टेरर फंडिंग हो रही है या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये जो साइबर क्राइम होते हैं, इस पे आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी एक बार हम साइबर क्राइम का स्टैटिस्टिक्स यहाँ का देख लेंगे कि क्या है, उसके हिसाब से जो है फिर आगे की इसमें रणनीति बनाऊंगी मैं अपनी टीम के साथ। और साइबर क्राइम जो होता है उसमें सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है वो है कि वो तुरंत हैंडल हो जाए, क्योंकि लोगों का पैसा चला गया, अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया तो उसका जो पैसा होता है वो वापस आ जाता है। वही चीज़ अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट हो जाती है फिर दिक्कत होती है। तो साइबर अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें शासन प्रशासन से हम लोग मदद भी लेंगे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन भी लेंगे कि वो लोग हम लोग के साथ मतलब मिल के लोगों के प्रति पहले तो जागरूकता फैलाएं कि भैया अगर आपका 10,000 रुपये भी गया है तो आप रिपोर्ट करो उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद जो वही 24 आवर विंडो वाला है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे साइबर अवेयरनेस और साइबर क्राइम में। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के साथ कदम उठाए जाएंगे। और मैंने देखिए आते ही बोला है कि आप लोग, मैं आप सबके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल, तो कुछ भी हो आप हमको बताइए और जो हो सकेगा हम करें बेस्ट। मैडम, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे पैदा होते हैं। जी, इसलिए यहाँ पे दलाली की बहुत बड़ी परंपरा है, इस पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए दलाली ऐसी चीज है जो तब पता चलती है जब रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब मेरा बस इतना ही कहना है, क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो अभी आए हैं, तो मेरा तो इतना टाइम हुआ नहीं, आप लोग यहाँ बहुत पहले से हैं, और आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ घर होंगे, जिनके नाते रिश्तेदार होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चीज़ों को रिपोर्ट करिए। अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग उनका जरिया बनिए, एक बार हमको बताइए, फिर उसके बाद जो उसमें सही होगा, जो एक प्रॉपर वे आउट होता है वो हम लोग करेंगे। और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और मैडम है, थानों को रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, उसका परिणाम होता है कि न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। 156 ज्यादातर लोग करते हैं। और उसमें जबकि न्यायालय रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है, थाना रिपोर्ट नहीं दर्ज, तो उसमें पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट नहीं दर्ज, उस पर आप क्या करेंगे? अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज और न्यायालय रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल आपकी एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और ये इस समय शासन की प्राथमिकता में भी है। एक केस आप सबको पता होगा, ललिता कुमारी वाला, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि केसेस को तुरंत जो है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उसको दर्ज करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रकरण पुलिस के सामने आ जाते हैं जिसका बैकग्राउंड कुछ और होता है और उसको दिखाया कुछ और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो जिसमें कभी कभार हमारे पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग को उस निटिग्रिटीज में ना जाके हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि अगर भाई तहरीर आई है और तहरीर में सत्यता है तो मुकदमा तुरंत उसमें दर्ज किया जाए। क्योंकि आप लोग बार-बार टेस्टिंग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कई बार आती है। अगर हमारा रिपोर्ट घटना गलत है तो वो इस पर जाएगा। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल लिखनी चाहिए, और आपकी बात की मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी सबको हम बता भी देंगे ये सारी चीज कि कोई भी अगर प्रार्थी आए आप मुकदमा दर्ज करिए और तुरंत उसमें जो है पता करिए, अगर सही है तो उसमें चार्जशीट हो, गलत हो तो भाई फिर
FIR रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, वो हम लोग करेंगे, वो आपका बहुत जेन्युइन कंसर्न है। कई बार ये हुआ है जैसे 56(3) में FIR होता है, उसमें नहीं, भी कई बार चार्जशीट नहीं, जाती है, यहाँ सजा भी पर होती है। हाँ हाँ यहाँ बहुत हुआ है, और ये 156(3) में FIR तभी होती है जब थाने से नहीं जाएगा हाँ, वाला इस लोग। पे वो मैडम क्या कार्रवाई करेंगे, हाँ। क्योंकि ये व्यवस्था तो IPC में है ही है कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता पुलिसअधिकारी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है कोई तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, बिल्कुल होगी, फिर तो वो दंड का अधिकार है कि हम क्योंकि अगर एक आध केस ऐसे हो जाए तो एक अच्छा सा मैसेज जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग करेंगे, उसको करेंगे। और कोई सवाल किसी का? एयरपोर्ट पे अन्य लोगों की भीड़ जमा होती है, जिससे रहने को आने जाने के लिए देखा गया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना जी करना पड़ा, जिससे कुछ लोग मतलब स्कूल से भी जाने से जिसकी जा रहे हैं। जी तब के टाइम ठीक है। हाँ, आपका बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने रेस किया है, इसमें हम एक मीटिंग भी कर लेंगे। जो अभी मेरे दिमाग में इसका सॉल्यूशन आया है वो ये है कि जो ADG सर है हमारे, उनकी भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, वो ये है बीट पुलिसिंग। जी मैम। ठीक है, तो बीट पुलिसिंग में ये हम लोग टास्किंग करेंगे कि जो भी जैसे कोई स्कूल है वो किसी पर्टिकुलर के बीट में आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी इसमें फिक्स की जाएगी कि भाई आप जाके समन्वय स्थापित करें स्कूलों से, कॉलेजों से, और वहां जाके आप जो है जब भी छुट्टी का टाइम हो, जो प्रॉपर फोर्स है वो लेके खड़े हो, जैसे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसमें तत्काल एक्शन लिया जाए, ये हम लोग करवाएंगे। मैम छोटी सी रिक्वेस्ट कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद बॉयज या गर्ल्स को, या तो बॉयज को पहले छोड़ दें या गर्ल्स को अगर पहले छोड़ दें तो वो कुछ डिफरेंट दूरी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हमारे यहाँ जगदीश इंटर कॉलेज, क्या नाम है? JJIC जगदीश इंटर कॉलेज, अच्छा। दोनों थाने से 1 किलोमीटर की प्रॉपर दूरी पर है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जब दोनों छुट्टियाँ एक साथ में होती है तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड भी होता है। तो अगर 2-4 मिनट 5 मिनट का कुछ डिफरेंट कर लें। इसको नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग जो है उनके जो स्कूल के संस्थापक हैं, दोनों स्कूलों के, बॉयज गर्ल्स जो भी एक ही में हैं, है। अच्छा एक ही में, हाँ, तो हम लोग बात कर लेंगे उनसे। 5 मिनट 10 मिनट अगर डिले हो भी जाए, हाँ हाँ, और क्या क्या दिक्कत है, पहले लड़कियों को निकाल दो फिर आप लड़कों को निकाल दो, क्या दिक्कत है वो